ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। मुझे एक ही बात का भरोसा है, मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। आज भी उसी स्नेह को याद करके मैं अपने स्नेही भैया से ये बात कहने का साहस कर रहा हूँ कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याग कर मुझे जिता देंगे। भैया मैं आपका वही छोटा सा भरत हूँ भैया। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूँ। मैं भी इसी पर्णकुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं, मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो। मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। धर्म ज्ञान विवेक कुछ नहीं बचेगा। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की जय हो। मैं मिथिला के महाराजा जनक का दूत समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो, कहो क्या समाचार लाया हो? महाराजा जनक महारानी सुनैना के साथ चित्रकूट की ओर पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे समाचार सुनकर कि भरत ने गुरुदेव और माताओं के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया है, वो स्वयं नहीं रुक सके। वो मंदाकिनी के तट तक पहुंच चुके हैं और मुझे आपको सूचना देने के लिए आगे भेजा है। यह अति आनंददायक सूचना है। महाराज जनक के आने से हमारा भार हल्का हो गया। विजयराज निष्पक्ष रूप से हमारी समस्या सुलझा देंगे। अतः आज की ये सभा उनके आने तक स्थगित की जाए। राम, भरत, तुम चारों भाई आगे बढ़कर महाराज जनक का उचित स्वागत करो। जो आज्ञा गुरुदेव।